भारत की आबी दहशतगर्दी और शदीद बारिशें, पाकिस्तान के दरियाओं में सैलाब आ गया। दरिया चनाब में पानी का लेवल खतरनाक हद से बढ़ गया। हेड खानकी के मुकाम पर 8,52,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। वजीराबाद के करीब सोथरा से मुल्हका 10 से ज़ायद हादसे आ गए। हेड खानकी के मुकाम पर भी कई गाँव सैलाबी रेलों से मुतासिर। मुल्हका आबादियों से शहरियों की नकल मकानी जारी। शहर रसूलनगर को बचाने के लिए हिफाजी बंद में शगाफ पड़ गया, जिसे बरवक्त बंद कर दिया गया। हेड कादराबाद के मुकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। हेड मराला पर रात के वक्त 3 घंटे पानी का बहाव 9 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 22 फुट से भी तजावज़ कर गई। दरिया से इस वक्त 2,53,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा है। कसूर में सैलाबी रेलों से 50 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। मजीद आबादियाँ ज़ेर-ए-आम आने का खतरा। मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। हवेली रखा के मुकाम पर भी सैलाबी पानी सैकड़ों घरों में दाखिल हो गया। दरियाई बेल्ट के मुतासरा इलाकों से शहरियों की महफूज मुकामात की तरफ नकल मकानी जारी। सलामत मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। 48 घंटों में हेड सुलेमानी पर ऊंचे दर्जे के सैलाब मुतवक्किल। पिछले 48 घंटे से ख़ास तौर पर जो एक ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल है और बारिशें जो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अब कल सियालकोट के अंदर पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है। उसके बाद दरियाए रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया है। सतलज के लिए, रावी के लिए और चनाब के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है। आर्मी की जो है उसको तलब किया गया है पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लिए। दरियाए रावी में 38 साल बाद इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब से मुतालिक हमारी पहले ही तैयारी थी। वज़ीर आला मरीम नवाज की सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र है। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों के लिए तलब की गई है। सैलाब मुतासर इलाकों में अदारे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं, पंजाब में रिकॉर्ड बारिश हुई। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। सियालकोट के नशेबी इलाकों में नक्कासी का मुकम्मल कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत की खासियत है, पहले से हर चीज़ तैयार रहती है। दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला गुजर रहा है। आज रात शादरा के मुकाम से बड़ा रेला गुजरेगा। पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में 1988 के बाद इतना पानी आया है। DGPDMA इरफान अली काठिया कहते हैं, कल चनाब में चंद घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला आया। दरिया चनाब में एक दहाई के बाद इतना पानी आया। दरिया चनाब के तराफ में 128 देहात ज़ेर-ए-आम आए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। खान की हेडवर्क से पानी चंद घंटों में गुजर जाएगा। इरफान अली काठिया ने बताया कि दरियाए सतलुज में पिछले 8 से 10 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक से जायद है। सैलाब जब तक रहीम मियां खान से नहीं गुजरेगा, पंजाब के लिए चैलेंज रहेगा। पंजाब के बरसाती नाले भी बिपर गए। नारोवाल, जफरवाल, पस्तूर में नाला डेक ने तबाही मचा दी। कई मुल्का इलाके ज़ेर-ए-आम आ गए। फसलें तबाह हो गई। जफरवाल में नाला डेक के सैलाबी रेले से हंजली पुल का एक हिस्सा ही टूट गया। सियालकोट में नाला एक भी तबाही मचाने लगा। शकरगढ़ के नाला बई में भी पानी की सतह बुलंद। कई आबादियाँ बुरी तरह मुतासिर। कई देहात का शहरों से ज़मीनी राबता भी कट गया। वज़ीराबाद से गुजरने वाला नाला पलको भी ओवरफ्लो हो गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें पानी में डूब गईं। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें और रेलवे ट्रैक भी मुतासिर। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे के 7 अजला में इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज तलब कर ली। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा, सरगोदा शामिल। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़िला इंतज़ामिया की मुआवनत के लिए फौज तलब की गई। कसूर में पाक फौज के दस्ते इमाम की मदद को पहुँच गए।
सियालकोट में 355 मिलीमीटर बारिश ने पूरा शहर डबो दिया। पानी बाजारों, घरों, दुकानों में दाखिल हो गए। शहरियों को करोड़ों रुपए का नुकसान। शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट में आम तातील कर दी गई। डीसी सियालकोट के शहरियों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। नारोवाल पस्तूर में भी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। नारोवाल के करीब करतारपुर गुरुद्वारा में भी पानी में डूब गया। कई फुट पानी जमा। सिख यात्रियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आज 12:30 बजे तरबेला डैम के स्पेलबीस खोलने का फैसला। स्पेलबीस खोलने के बायस पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के। दरिया सिंध के बहाव में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र मुल्हका इलाकों के मकीनों को आबी गुजरगाहों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत। NTMA ने तमाम मुतल्लिका अदारों को पेशगी आगाह कर दिया। नशेबी इलाकों के मकीन मोहतात रखें और मुकामी इंतजामिया के साथ ताउन करें। भारत से मिलने वाली मालूमात के बाद इंडस वाटर कमीशन ने सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। हुकूमत पाकिस्तान को भारतीय सफारतखाने के जरिए मालूमात फराहम की गई। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज में हाई फ्लड की वार्निंग जारी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में शदीद सैलाब के खतरे के पेश नज़र वफाकी वज़रा को खुसूसी हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों को दूर करने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी वज़रा अपने अपने हलकों में रेस्क्यू सरगर्मियों की निगरानी करें। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका अदारे हाई अलर्ट रखें। वज़ीर आज़म के चेयरमैन NTMA को PTMA के साथ राबते में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने हिदायत की खतरे से 2-4 लोगों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करनी जाए। पंजाब रेंजर्स का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गंडा सिंह वाला में रेंजर्स के जवानों ने 6,890 अफराद और 1,000 से जायद मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। पंजाब रेंजर्स का दीगर इदारों के हमरा कश्तियों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रास्तों की बहाली और सड़कों की मरम्मत में भी जिला इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा जापान कामयाब रहा। कुछ लोगों को वज़ीर आला के दौरे से तकलीफ हुई। ऐसे लोग काबिल तर्स हैं जो सिर्फ तनकीद का सहारा लेते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला मरीम नवाज 16 घंटे काम कर रही हैं। इन लोगों को बातों की आदत है जिन्होंने अपने दौर में जहाज़ को रिक्शा बनाया हुआ था। बानी पीटीआई की हिदायत के बाद कायमा कमेटियों से पहला इस्तीफा। फैसल अमीन खान कौमी असम्बली के तमाम कायमा कमेटी से मुसाफी हो गए। फैसल अमीन खान इकनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी और पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स कमेटियों से मुसाफी हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सईद अब्बास अराग़ची से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफ़िज़ नईमुर रहमान की मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने हुकूमत पाकिस्तान अवाम और जमात इस्लामी के उसूली मौक़िफ़ की तारीफ़ करते हुए कहा कि ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती गहरी और मजबूत है। तर्जुमान वज़ीर ख़ारिजा ईरान का कहना है कि ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने मुलाकात में फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी और सहानी रियासत की तौसी पसंदाना अज़ाइम पर भी गुफ्तगू की। मंडी बहाउद्दीन के करीब 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में 2 नौजवान जाबाक हो गए। एक और हादसा तेज रफ्तार मुसाफिर वैगन और ट्रक के दरमियान पेश आया जिसमें 12 मुसाफिर जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिकटिक मनसूबा पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में अहम पेशरफ। SIFC की मुआवनत से रिकटिक प्रोजेक्ट को दरकार फंड्स की मंजूरी दे दी गई। अमेरिका, जापान और दीगर आर्मी मालियाती इदारों की जानिब से रिकटिक मनसूबे के लिए $6 बिलियन की फंडिंग का ऐलान। मोदी सरकार की ऑपरेशन संदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद एक नया महाज
खुलने की तैयारी। बीजेपी हुकूमत का ड्रोन ड्रामा आवाम को खौफजदा करके पाकिस्तान मुखालिफ जंगी जुनून भड़काने की कोशिश। भारतीय अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काकर जंगी जुनून को हवा देना मोदी सरकार का वतीरा बन चुका। भारतीय अखबार द हिंदू के मुताबिक पूंछ में पाकिस्तानी ड्रोन्स की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।